नमस्ते सभी को। आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। जो पहला सूत्र हमारे दूसरे अध्याय का 11वां सूत्र बताया गया है उस पर चर्चा करते हैं। कहते हैं सोच अशोच्य अशोक सोचितम प्रज्ञावादम भाष्य है गता सुनगता नान्यो सोच पंडिता। ये पंडिता का वर्णन किया गया है, किसके बारे में बताया गया है, ठीक है ना। जब आपको पता है हमने एक भूमिका बनाई थी कि इनके बीच में किस प्रकार का संवाद बताया गया है। तो असोच्य का मतलब सोचेगा था शोक लेना, ठीक है ना। असोचे शोक करने की क्या योग्य है, हमें क्यों शोक करना है। यहाँ पे वर्णन किया गया का, ठीक है, अशोक का सोच असोच्य अन्य व सोच सस्तवा, यही शोक कर रहा हूँ। शोक क्यों कर रहा हूँ, शोक करने का तात्पर्य क्या है। प्रज्ञा ही बुद्धि वाले, ठीक है ना, क्योंकि जो बुद्धिमान होती हैं कि अब क्या फ़ायदा, उस जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो शोक नहीं करते, ठीक है ना। कि तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक कर रहा है, ठीक है ना। कि सोचा न सोचा, शोक करने योग्य लोगों को शोक कर रहा है कौन, बुद्धिमान व्यक्ति होते हुए भी, ठीक है ना। परंतु अब कहते हैं गत सुंगता सुचा, जिसके मतलब कि गत मतलब जिनके, सुनगत मतलब कि प्राण, ठीक है ना। अगत्वा ही जो कहते हैं कि जो आगत हैं, आगत सु नहीं जो चले गए हैं, ठीक है ना। नानु सोचितं पंडित, शोक नहीं करते पंडित, हे पंडित कि हे अर्जुन तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है, परंतु और पंडित के समान वचनों को तू कहता है कि पंडिता के समान तू बात कहता है, लेकिन तू उन लोगों के पीछे शोक कर रहा है जिनको तुझे शोक नहीं करना चाहिए। परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, और उनके लिए जिनके प्राण नहीं चले गए उनके लिए पंडित शोक नहीं किया करते, केवल विचार किया करते हैं, ठीक है ना। अपने धर्म को फॉलो किया करते हैं, क्योंकि हमारे वैदिक धर्म में ये बताया गया है कि हमें शोक रहित अपने धर्म को अपनाना चाहिए, क्योंकि हमें उस व्यक्ति के बारे में शोक कर रहे हैं जो हमें आज तक क्या देते आ रहे हैं, भिन्न प्रकार की अपने 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 जो कर्म है, कर्म से अपने को अलग करते आ रहे हैं। हमारा कार्य क्या है, हम किस अवस्था में आके इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। न तवेव वावम जातु नासम न तोम नेनम जानानिध्य न चीव न भाष्यम सर्वे व्यक्तम परम। कहते हैं कि न तवेव वा, कि ना मैं था, जातु ना तवे में जनादि, ना तू था, ना मैं था ना तू था, ना कोई जन था दिखाई दे रहा था, न चीव भविष्यम न कोई होगा भविष्य में, सर्वम व्याप्तम परम, सब कुछ ही क्या है वो परम है। न तो ऐसा ही है, न मैं ही काल, ठीक है ना, काल था, ना तू था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, न ऐसा ही होगा, इससे आगे हम सभी सब नहीं रहेंगे। कहते हैं भविष्य में भी नहीं रहेंगे, न अभी हैं न आगे होंगे, ना मैं हूँ ना तू है, ठीक है ना कोई था। कहने का तात्पर्य यह है कि तू किन के प्रति शोक कर रहा है। देखो आत्मा क्या है, दो चीज़ देखिए, एक तो है आत्मा, एक है हमारा शरीर। अब इसमें कहते हैं कि तू इस शरीर के पीछे क्यों भाग रहा है, तो उसको आत्मा लेके समान, तो इसको आत्मा के समान तो मान, तो शरीर के पीछे मत भाग, क्योंकि आत्मा तो अमर है, अजर अमर है, इसको तो कोई विनाश कर ही नहीं सकता। तो शरीर के बारे में सोच रहा है कि ये शरीर रूपी धारण जिन्होंने अलग अलग रूपों में धारण कर रखा है, तो उनके बारे में क्यों सोच रहा है, इस अवस्था में आके क्यों सोच रहा है। बल्कि आत्मा तो अजर अमर है, तू इस अवस्था में आके ये चीज़ मत सोच, तू इनका संहार कर। क्योंकि अगले सूत्र में हम पढ़ेंगे कि ना आज है ना कल होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये शरीर है वो हमें 3 अवस्थाओं में मिलता रहता है, उन अवस्थाओं के बारे में सोचेंगे। तो केवल डिस्कस कर आत्मा के बारे में, आत्मा अजर अमर है, तो इस शरीर से आत्मा को अलग कर रहा है। जो पवित्र आत्मा है, जो अन्य रूप में आप किसी न किसी रूप के माध्यम से अन्य रूपों में वो आपके सामने आएगी, तो कोशिश कर इसको हटाने का प्रयास कर। तो इस अवस्था में आकर इन चीज़ों पर डिस्कस मत कर। अगला क्या 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 कहा गया,
देहिनोऽस्मिन् स्थः देह कौमार्य यौवन जरा तथा ध्येयोपरन्तः प्रतिधीर्यत धीरस्त्र न मुहिदिता। कहते हैं कि देहिना, देहिना मतलब आत्मा, ठीक है ना। देखो देह होती है शरीर और देहिना मतलब आत्मा। नो अस्मिन् आत्मा जीव आत्मा, ठीक है ना। देह जो देह है क्या है, तीन अवस्थाओं में है, कौमार्य यौवन और जरा। कुमार अवस्था, यौवन अवस्था और वृद्ध अवस्था। तथा और क्या है, देह उपरांता के अगले शरीर में, अगले शरीर की प्राप्ति के लिए हे धीर पुरुष न मुदिता, उनके प्रति मोहित न हो कि ये तो अगले शरीर में रूपांतरण हो जाएंगे, तो उनके पीछे क्यों मोहित हो रहा है। जैसे जीवात्मा इस देह में देखिए क्या कहता है, आत्मा जीवात्मा थी, वो आत्मा में कन्वर्ट होगी। आत्मा क्या हुआ, इन सभी शरीर के अंदर प्रवेश किएगी। बालावस्था, जवानी, वृद्ध अवस्था होती है। वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। क्या है, देह उपरांत देह प्राप्ति ही धीर्य चंद्रा, इनकी देह धीरे पुरुष तो क्यों मोहित हो रहा है, किन के प्रति, बाल अवस्था, इन जवानी की, वृद्ध अवस्था, इनकी शरीर के प्रति क्यों मोहित हो रहा है, जो कि अगले जन्म में देह प्राप्ति देह की प्राप्ति हो जाएगी, शरीर प्राप्त हो जाएगा अगले जन्म में, अगले शरीर के अंदर, तो उनके प्रति क्यों मोहित हो रहा है। अगले में क्या बात बता गया, मातृस्पर्शु, यानी जो शरीर की जो इंद्रियां हैं, मात्रा शरीर स्पर्श, जो शरीर को स्पर्श करती है इंद्रियों, कौनत्या हे कौनत्या, शीतोष्ण सुख दुख तापा, सुख दुख शीतोष्ण यानी कि शीत, यानी कि आपको क्या होना चाहिए, सर्दी गर्म, शीत उष्ण, सुख दुख कि हे कौनत्या, जो इंद्रियां स्पर्श से पैदा होती है, सर्दी गर्मी सुख दुख, ठीक है ना। क्या कहते हैं, आएंगे और जाएंगे, आगमानि पायन्नो अस्मि अमित्यः संतारिष्यति, कहते संतारिष्यति सर्व्या भारता। हे अर्जुन, क्या है, हे कौनत्या, जो इंद्रियों के स्पर्श में पैदा होते हैं, सर्दी गर्मी सुख दुख, ये कभी आएंगे कभी हटेंगे, ठीक है ना, जो कि अनित्य है, हमेशा क्या है, बदलते रहते हैं। हे अर्जुन, इनको सहन कर, ठीक है ना, हे अर्जुन, इनको सहन कर, मोहित मत हो इनके पीछे। ये शरीर ऐसे हैं जो क्या है, आगम है, पायन्ते हैं, यानी कि आएंगे भी और जाएंगे भी, तो इनके प्रति अपने आप को लीन मत कर, ठीक है ना। तो कोशिश कर कि अपने आप को इन सब से राहत कर, यानी कि अपने शरीर में क्या उत्पन्न न होने दे, मोह को उत्पन्न न होने दे। हे अर्जुन, जब मोह जहाँ पर आ गया वहाँ पर आपका राग उत्पन्न होगा, तो कहते हैं सुखा अनुसैया रागा, जहाँ पे सुख की अनुभूति होती है वहाँ राग होता है। दुखा अनुसैया द्वेषा, और दोनों ही योग मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। तो हे अर्जुन, इन सब चीज़ों को त्याग दे, तो इस अवस्था में आके ये चीज़ें मत अपना। यंग ही न व्यथन्ते, जिनको किनको, ये जो शरीर बना हुआ है, जो सुख में दुख में, ठीक है ना, और ये मतलब सर्दी गर्मी में, तो उनके पीछे मत भाग। न यही जो ये है क्या, जिसके पीछे न व्यथन्ते, यानी व्यथित नहीं करते, दुखी नहीं करते। पुरुष की जो भूमियाँ हैं, जो इंद्रियां हैं, ठीक, पुरुष थे, यानी कि जो पुरुष है, पुरुष श्रेष्ठ, तो क्यों व्यथित हो रहा है, जिनको यानी कि सुख दुख को समान समझने वाली, ठीक है ना, क्योंकि हे पुरुष सुख दुख को समान समझने वाली धीर पुरुष, ये इंद्रियां विषयों को संयोग व्याकुल नहीं करते, सम हो जाती है, सुख दुख धीर ये सब क्या समान हो जाती है। सो अमृत तत्व कल्पते, वही अमृत तत्व को प्राप्त करने में समर्थ है। ये धीरे पुरुष, इन चीज़ों पर तू ध्यान मत दे। और यही हमारे जीवन में भी होता है कि हम लोग अपने कर्म को छोड़कर अपने सगे संबंधियों के बारे में, हम अपने अन्य विशेषों के बारे में जानने लग जाते हैं, जो कि एक गलत प्रथा है, ठीक है ना। तो अगले हम सूत्र पढ़ेंगे दूसरे अध्याय का 16वां सूत्र। तो अगले सेशन में मिलते हैं हम सभी को। जी नमस्ते सभी को।